नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर बलरामपुर से है। बता दें कि यहां पर प्रबंधक संघ ने प्राइवेट स्कूलों पर लगाए गए टैक्स की समस्याओं को लेकर जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपा है। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश वित्तहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने प्राइवेट स्कूलों पर लगाए गए टैक्स की समस्याओं को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रबंधक संघ के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने कहा कि जिला पंचायत द्वारा विद्यालयों पर जो टैक्स लगाया गया है वह पूरी तरह से गलत और अवैध है। हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में विद्यालयों से टैक्स लेने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए जिला पंचायत के द्वारा विद्यालयों पर जो टैक्स वसूलने का नोटिस दिया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है और उसका पूर्णतः विरोध करते हैं। किसी भी हालत में विद्यालयों से कोई टैक्स ना लिया जाए। ज्ञापन को स्वीकार करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने भी प्रबंधक संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से प्रबंधक संघ के साथ हैं और हम आप सभी का सहयोग करेंगे। विद्यालयों पर जो टैक्स लगाया गया है वह पूर्णतः हटाया जाएगा। बातचीत करते हुए प्रबंधक संघ के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार शुक्ला ने बताया कि हम वित्तविहीन विद्यालय के प्रबंधक जो कि अपना समस्त न्यौछावर करके कम पैसों में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे में हमसे टैक्स लिया जाना पूरी तरह से अनुचित है। इसके साथ साथ प्रबंधक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष JSP मिश्रा ने भी जिला पंचायत के इस कारनामों को लेकर कहा कि हम जिला पंचायत के इस फैसले का पूर्णतः विरोध करते हैं और यदि जिला पंचायत द्वारा पुनः विद्यालयों से टैक्स मांगने की प्रक्रिया जारी रखी गई तो हम धरना देंगे और आंदोलन भी करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो 25 फरवरी 2023 को एक गजट जारी किया गया है हमारे जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय से कि प्राथमिक स्तर के विद्यालय से 10,000, जूनियर स्तर के विद्यालय से 20,000 और उसके ऊपर विद्यालयों से 30,000 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाए। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसके लिए आरंपार लड़ाई हम लोग यहाँ से और ऊपर तक लड़ेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाना पड़े। हमारा प्रबंधक, हमारा संगठन उसके लिए खून बहाने को तैयार है। हम लोग एक एक पैसा इधर उधर से चंदा लेकर के या कहीं अपनी व्यवस्था से विद्यालय को खड़ा करके कम से कम पैसे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। उसके बाद ये हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया जा रहा है कि हम समाज का आज 80% समाज का शिक्षा का जो भार है वो वित्तविहीन विद्यालयों के कंधों पर है। फिर भी हमारे साथ ये जो हम लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। इसी क्रम में कि विद्यालय को टैक्स फ्री रखा गया है, भारतीय संविधान में भी नियम है। हम लोग समाज का काम करते हैं, हम लोग जनहित का काम करते हैं, हम लोग कोई इनकम नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग अपनी पूंजी को लगाते हैं, समाज को दे देते हैं। इसलिए हमसे ये टैक्स बिल्कुल न लिया जाए, इसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। आश्वासन भी मिला है कि आप लोगों से इसके बारे में आपकी जो समस्या है हम लोग कमेटी में बैठ करके इसका निस्तारण करेंगे। आश्वासन किसने दिया है? आश्वासन जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय सुश्री आरती तिवारी जी ने दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का 50वां जन्मदिन सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में आलोक शाक्य के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चित्र पर जिला अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने तिलक कर केक काटा और दीर्घायु की कामना की। वहीं मौजूद समाजवादी पार्टी के किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, पूर्व विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव, MNC अरविंद यादव, DP मामा, वरिष्ठ नेता तोताराम यादव के अलावा पार्टी के सैकड़ों क्षेत्रीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बरकरार रखते हुए परचम लहराने की शपथ भी ली। कैसे मनाएगा क्या? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन, 50वां जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ जनपद के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं ने मनाया। अच्छा, आज क्या संकल्प किस चीज़ का लिया गया? क्या कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर 50वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में
ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जिता करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गए 150 लोग पिछले 3 दिनों से पहलगांव में फंसे हुए हैं। वहीं इन फंसे हुए लोगों ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें उन्होंने लोनी विधायक से मदद की गुहार लगाई है। गाजियाबाद से जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए गए 150 लोग बस द्वारा जम्मू कश्मीर में गए थे, लेकिन इससे पहले बाबा बर्फानी के वह दर्शन कर पाते सभी को जम्मू कश्मीर के नियम कायदों ने परेशान कर दिया, जिसके बाद वे जम्मू कश्मीर के भगवती नगर गीता भवन पहलगाम में पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं। इन फंसे हुए लोगों ने एक वीडियो 1 मिनट का बनाकर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से विधायक नंद किशोर से मदद की गुहार लगाई है। लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने कहा कि इस तरह की जानकारी आई है, इन लोगों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन वहाँ के अधिकारियों के पास इस रजिस्ट्रेशन की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। हमारी बात आला अधिकारियों, राज्यपाल जम्मू कश्मीर विभाग के अधिकारियों के साथ हो रही है। इन लोगों का पुनः रजिस्ट्रेशन करा दर्शन कराने की पूरी कोशिश कराई जा रही है। हमारे यहाँ से सैकड़ों लोग गए हुए हैं, लोनी से, आसपास से भी लोग गए हैं। एक ये कोई गैंग है जिसने ऑनलाइन ठगी की है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिए और वहाँ शो नहीं किया, इसका मतलब फ्रॉड हुआ है। उस पर पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराएंगे और जो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, देवादिदेव महादेव की कृपा से ही सब होगा। अधिकारियों से होम मिनिस्ट्री में और गवर्नर साहब के यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, जो नोडल अधिकारी है उनसे भी कहा है कि उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी दोबारा रजिस्ट्रेशन करा के, क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा बहुत ही सेंसिटिव है। कई बार वहाँ इस तरह की घटनाएं हमले हुए हैं, तो किसी के कोई साथ ना हो। गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेवारी है कि यात्रा शांतिपूर्वक हो, किसी भी एक भी व्यक्ति को तकलीफ ना हो। उसके लिए पूरी व्यवस्था के बाद 5 तारीख के बाद मुझे उम्मीद है, जैसा आश्वासन मिला है, कि सबको बाबा बर्फानी के दर्शन कराए जाएंगे। जिन लोगों को तकलीफ हुई है ऐसे राक्षसों के कारण, ठगों के कारण, उनके लिए सख्त कार्रवाई हम लोग कराएंगे। और उन जो वहाँ भक्त गए हुए हैं लोनी के और आसपास के, उन सबसे भी हम इस तरह की असुविधा हुई है उसके लिए भी हम खेद प्रकट करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर मेरठ से है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने एमडीए महिला बाबू को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि इसके बाद एंटी करप्शन टीम महिला बाबू को सिविल लाइन थाने ले आई और घंटों पूछताछ की। एंटी करप्शन की टीम ने मेरठ विकास प्राधिकरण की एक महिला बाबू को आज 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम महिला बाबू को लेकर सिविल लाइन थाने आ गई और घंटों पूछताछ की। नामांतरण के लिए फाइल विभाग में आई हुई थी। परतापुर के जुर्रनपुर निवासी राहुलपुर सुरेंद्र ने मेरठ विकास प्राधिकरण की लिपिक अनीता शर्मा के खिलाफ एंटी करप्शन में शिकायत की थी। राहुल का आरोप था कि महिला लिपिक उनकी फाइल अफसरों तक पहुंचाने की एवज में 5000 रुपए की मांग कर रही है। एंटी करप्शन की टीम ने शिकायत को क्रॉस वेरीफाई किया। आज टीम ने 5000 रुपए के केमिकल लगे नोट देकर राहुल को लिपिक के पास भेजा। लिपिक अपनी सीट पर ही मौजूद था। जैसे ही राहुल ने केमिकल लगे 5000 रुपए महिला लिपिक को सौंपे, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। मौके पर महिला लिपिक के हाथ धुलवाए गए, जिसमें रिश्वत लेने की पुष्टि हो गई। महिला लिपिक वर्ष 1990 में डेली विजिलेंस कर्मचारी के रूप में विभाग में लगी थी। 2012 में वह स्थायी कर्मचारी हो गई। वर्तमान में वह संपत्ति का काम देख रही थी। फिलहाल एंटी करप्शन की टीम कागजी कार्रवाई में जुटी है। मामला ये हुआ है, एक नामांतरण की फाइल थी जो एमडीए कार्यालय में मेरी चली हुई थी, जिसके संबंध में मैंने आवेदन करा था। मेरी माताश्री के नाम प्लॉट था, वो नामांतरण कराने के लिए मैंने आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मैंने ऑनलाइन जो फीस कटती है वो फीस कटवा करके एमडीए वो जा चुकी थी फाइल। कई दिन से वो फीस पेंडिंग होने के बाद मैडम के पास ये फाइल पेंडिंग चल रही थी, तो मैंने इनसे एक बार फ़ोन पे संपर्क करा, तो उन्होंने फ़ोन पे संपर्क करने को मना कर दिया और एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि तुम ऐसा है, यहाँ पर आओ कार्यालय में, और मैं फ़ोन पे बात नहीं करती। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि ऐसा है, जब तक 5000 रुपये मुझे नहीं दोगे तुम्हारी फाइल में आगे नहीं भेजूँगी। इस करके बाद मैंने वहाँ से मैडम से निवेदन करा, मैडम ऐसा है कि पर्सनल फाइल है, पेशे से वकील हैं हम, आप ऐसे कैसे ना करें, फाइल को मेरी आगे फॉरवर्ड कर दें। तो फिर जब ये नहीं मानी, इन्होंने कहा वकील हो तो कोई तोप थोड़ी हो तुम,
वकील हो तो कोई तो थोड़ी हो, पैसे के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। फिर मैंने इनसे निवेदन करा, मैं मेरी फाइल कल तक रोक लो, मैं कल पैसे दे दूँगा। तो फिर 1-2 दिन का समय, ईद वगैरह आ गई, छुट्टी हो गई, तो आज इन्होंने कहा फिर से फ़ोन आया कि अगर तुम्हारी पैसे नहीं लेकर आए हो तो मैं तुम्हारी फाइल आज खारिज कर दूँगी। इस करके जो है फिर मैं आज इनके फ़ोन आने के बाद मैं दोबारा से इनके कार्यालय गया, एंटी करप्शन में शिकायत करके, तब जाके ये मामला बना। कितने पैसे मांग रहे हैं? 5,000 रुपये। आपका शुभ नाम था? राहुल बढ़ाना एडवोकेट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर घर से बाहर दवाई लेने आई महिला पर पास ही खड़े 2 युवकों ने फायरिंग कर दी, जिससे उसकी टांग में गोली लग गई। वह घायल महिला को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि वहां पर उसका इलाज जारी है। गाजियाबाद के मोदी नगर के खंजरपुर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर से मेडिकल पर दवाई लेने गई एक महिला के ऊपर पास ही खड़े 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। महिला को गोली टांग में लगी, जिसके बाद वे बदहवास हो गई और उसके साथ आया उसका मासूम बच्चा भी गोली लगने से मामूली रूप से घायल हो गया। हालांकि दोनों को ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। घायल महिला ने आपबीती बताते हुए बताया कि उसको बुखार था, जिसके चलते वे मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई थी। तभी उसके पास 2 युवक आए और एकाएक उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली उसकी टांग में लगी, जबकि गोली के छर्रे उसके बेटे को छूते हुए निकल गए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शुरुआती जांच में यह भी निकल कर आया कि दोनों ही युवक खंजरपुर इलाके के रहने वाले हैं और अवैध असले की टेस्टिंग कर रहे थे। इस दौरान एक गोली चल जाने से यह हादसा हुआ, जिसमें मां और बेटे घायल हो गए। हालांकि तफ्तीश के बाद इस गोलीकांड की हकीकत सामने आ पाएगी। सुभद्रा। कहाँ की रहने वाली हो? खंजरपुर। क्या घटना घटी? गोली कैसे लगी आपको? गोली में बालकों की बुखार हुआ, स्टोर पर से दवाई लेने गई, खड़े हुआ 2 लड़का इधर साइड खड़े हुआ, मैंने गोली चालू करी है। गोली चालू करते करते हमारा दोहरे बच गया। कितने लोग थे? कहाँ थे वो लोग? खंजरपुर। आप दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर गई थी, गोली किस जगह लगी? यहाँ पे किसने मारी थी? पता नहीं कौन है लड़का। 2 लड़का फोन पे बंदूक पे खेल करिए। बंदूक के साथ कर रहे थे? हाँ। गोल बांध रहे थे? हाँ। उस दौरान गोली चल गई? हाँ। सब आपको लगी? हाँ। 2 लड़के थे? हाँ, 2 लड़के। तो भाग गए गोली को? हाँ। आज दिनांक 1 जुलाई 2023 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को सूचना मिली कि थाना मोदी नगर के खंजरपुर क्षेत्र में एक महिला जो कि मेडिकल की शॉप पर दवाई लेने के लिए रुकी हुई थी, वहाँ पर 2 पुरुषों जौनू और गौरव द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसमें कि उस महिला के जांघ पर गोली लगी है और महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहाँ पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इसमें तत्काल ही जो महिला है उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। मोदी नगर पुलिस ने इसमें एक अभियुक्त जौनू को तत्काल ही गिरफ्तार भी कर लिया है और दूसरे अभियुक्त गौरव की तलाशी के लिए टीमें निकाल दी गई हैं। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर राष्ट्रीय उद्यान विभाग द्वारा फलों की बागवानी के लिए राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत जो किसान आम, अमरूद, पपीता और ड्रैगन फलों की बागवानी करने में रुचि रखते हैं, वह अपना पंजीयन विभागीय पोर्टल पर करा सकते हैं। बता दें, आजमगढ़ के लिए ड्रैगन फ्रूट बागवानी के लिए नया फल है। ड्रैगन व पपीते के लिए विभाग का लक्ष्य 1-1 हेक्टेयर का है। वहीं आम और अमरूद के लिए 15-15 हेक्टेयर रखा गया है। विभाग की ओर से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को विशेष सुविधा के साथ साग, सब्जी, भाजी का भी लक्ष्य निर्धारित हुआ है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा वर्तमान में जो आपका खरीफ सत्र चल रहा है, बरसात एकदम निकट है, बरसात हो भी रही है। ऐसे में राष्ट्रीय विकास योजना में ऐसे किसान जो लोग आम, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट और पपीता की खेती के लिए अपना इच्छुक हों, बागवानी के लिए या फलों में आपका ड्रैगन फ्रूट जो इस ज़िले के लिए नया कार्यक्रम है, वो ड्रैगन फ्रूट की खेती के 1 हेक्टेयर के लक्ष्य विभाग द्वारा इस जनपद को प्राप्त हुआ है और आम अमरूद के आपके 15 हेक्टेयर के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पपीता का 1 हेक्टेयर। तो किसान, इच्छुक किसान भाई जो बागवानी के प्रति
अपनी रुचि रखते हैं वो विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन अपना पंजीयन सुनिश्चित कराएं। वर्तमान में विभाग का पोर्टल अपग्रेड की कंडीशन में चल रहा है। जल्दी ही आपको अवगत कराया जाएगा कि विभागीय पोर्टल पर आप अपना पंजीकरण करा करके अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ ऐसे किसान जो अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में आते हैं, इन किसानों के लिए भी हमारे सरकार द्वारा जो है ये संकर साग भाजी की खेती में खरीफ के खेती के कार्यक्रम में 5 हेक्टेयर के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। योजना में कुल लागत 50,000 का इनको 75 से 90% तक इनको सरकार द्वारा सहायता मिलती है। 10% किसान का अंश होता है। अब इसमें बीज और निवेश की जो है ये पॉलिसी है शासन स्तर पर तय हो रही है। जैसे ही प्राप्त होगी हम किसान भाइयों को उनके आर्थिक उन्नयन में जो भी सहयोग होगा विभागीय, उनको हम लोग मुहैया कराएंगे और योजना से लाभान्वित करा के उनके आय में सृजन कराएंगे। साथ ही साथ बरसात के सीजन में बृहद वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हमारे प्रदेश सरकार की ये टॉप प्रायोरिटी के कार्यक्रमों में है और विभाग को 2,90,000 के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम लोग पौधों की तैयारी अपनी सुनिश्चित कर लिए हैं और बृहद वृक्षारोपण में भी हम लोग तरह तरह के फलदार वृक्षों का रोपण कराएंगे और किसानों को उनको उन्नयन में हम लोग सहयोग करेंगे। कौन कौन से सर फलदार वृक्ष रहे हैं सर? फलदार वृक्षों में मुख्य रूप से आपके आम, अमरूद, आंवला और आपके नींबू, किन्नू, बेल, इस तरह के पौधे हम लोग वृक्षारोपण में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। बता दें कि यहाँ पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बता दें कि जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के प्रसादपुर गांव के बहरा नाले में भैंस चराने गए चरवाहे की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं पेड़ के चबूतरे के नीचे छुपे 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। वहीं बारिश से बचने के लिए छाता लगाए हुए थे कि छाता भी पूरी तरीके से जल गया। सभी घायलों का उपचार प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हम लोग बैठे थे और उसके बाद बारिश आ गया। बारिश में हम लोग भीगने लगे और बेदा के नीचे गांव से बैठ गए। अब बारिश होते रहा, लगा तड़पने, गरजने, बरसने। अब उसी में बिजली गिरी। अब बिजली गिरने से ये चोट हो गया है। कितने लोग थे वहाँ पे आप लोग? 4 लोग। 4 थे। तो क्या स्थिति है बेचारों की? चारों की एक तो समाप्त हो गया है, दूसरा घायल, हम घायल हैं, तीसरा आज 2 बचे हैं बगल में जो है। हाँ। वो लोग भी घायल हैं? वो लोग भी घायल हैं? एक आदमी और घायल है। 2 आदमी जो हाथ पर बेदा ले लगाया था उसका हाथ में पैर है घायल। कब जिसे तो जा रहा था अब इधर में लुक जैसा बढ़ गया, जहाँ तक मैं आग जल रहा है। कहाँ आग जल रही थी? अंदर। अच्छा, शरीर में? हाँ, शरीर में जैसे बुझा था कि आग जलता, ऐसे ही गिर के पड़ गया जी। बेटा तो अभी किनकी डेथ हुई है और कहाँ पे हुई थी? वो पेड़ के नीचे ही डेथ हो गई। मौके पे ही? हाँ। अच्छा लोग आप लोग ऐसे झुलस गए? हाँ, ऐसे झुलस। जो आप लोग नीचे थे? नीचे थे। कोई लिया कोई क्या स्थिति है अभी? अभी नहीं, कोई आया नहीं। क्या आप लोग अभी इलाज कराए हैं? हाँ, अभी इलाज कराए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर एक दुकानदार एक्सपायरी डेट का माल बेच रहा था, जिसकी सूचना फूड विभाग को लगी। वहीं सूचना पाते ही फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। गाजियाबाद खोड़ा में मत्रिका विहार में एक दुकानदार एक्सपायरी माल बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसकी सूचना फूड विभाग को मिली, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कि खोड़ा के मत्रिका विहार में यह दुकानदार काफी लंबे अरसे से एक्सपायरी माल बेच रहा था और इस दुकान पर लोगों का काफी जमावड़ा भी लगा रहता
रहता था क्योंकि एक्सपायरी माल को सस्ते दामों पर बेचा जाता था। फूड इंस्पेक्टर अर्जुन पांडे ने एक्सपायरी माल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और दुकान से कई सैंपल भी एकत्रित किए, जिनको जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया है। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपाल सिंह भी मौजूद रहे। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।